हेलो एवरीवन। अगर आप मेडिकल फील्ड में इंटरेस्टेड हैं और आप फार्मेसी करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। ये वीडियो फार्मेसी रिलेटेड और मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है, स्पेशली उनके लिए जो फार्मेसी करना चाहते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फार्मेसी कौन कर सकता है, कौन कौन सा फार्मेसी कितने इयर्स का होता है, ड्यूरेशन क्या है, उसकी फीस कितनी है और उसमें जॉब का स्कोप क्या है और सैलरी उसमें कितना पा सकते हैं और जॉब कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा और ए टू जेड फार्मेसी रिलेटेड सारी कंफ्यूजन में दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बने रहे वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि फार्मेसी में हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और ये भी मैं बताऊंगा कि फार्मेसी कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता और फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम हमें देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन मेरा हो जाएगा, तो यही वेट करते रहते हैं और पता चला कॉलेज में जाने के बाद एडमिशन नहीं हुआ तो एक साल वैसे ही निकल जाता है। तो एंट्रेंस एग्जाम भी कंपलसरी हो गया है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डी फार्मा की, जो होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। डी फार्मा जो होता है ये होता है हमारा 2 साल का 2 साल का कोर्स होता है। और अगर हम इसमें इंटरेस्ट देते हैं, अच्छा रैंक आता है, हमारा गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो इसमें फीस बहुत ही कम लगने का चांस होता है। गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिल गया 20K से 30K, ये 20,000 से 30,000 तक पर ईयर, एक साल में 20 से 30,000, मात्र इतना ही फीस आपको लगेगा। बाकी स्कॉलरशिप आने के भी चांस रहते हैं। और अगर आपका रैंक अच्छा नहीं आता है तो आप डायरेक्ट एडमिशन प्राइवेट में ले सकते हैं। डायरेक्ट बोले तो जैसे एंट्रेंस एग्जाम देकर रैंक अच्छा नहीं आया तो हमारा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो प्राइवेट कॉलेज में फीस ज्यादा होता है। फीस की बात करें हम तो प्राइवेट कॉलेज में होता है एक साल में 80,000 से 80K से 1 लाख तक पर ईयर, जैसा जो कॉलेज में ले ले। कहीं 80,000 लगता है, कहीं 90,000 लगता है, कहीं कहीं 1 लाख भी पर ईयर लग जाता है। यानी हम टोटल अगर ऐड करें तो डी फार्मा का 2 साल में प्राइवेट कॉलेज में 2 लाख रुपए हमारा नियर अबाउट लग जाएगा। अब हमें डी फार्मा में हमारा जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है हम जॉब कहाँ कर सकते हैं। पहला सबसे पहले है मेडिकल स्टोर में आप लग जाएंगे। मेडिकल स्टोर में आप लग सकते हैं। और दूसरा वो मेडिकल स्टोर हॉस्पिटल मेडिकल स्टोर हो सकता है या सिर्फ मेडिकल स्टोर हो सकता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन जिसे मैं समझता हूँ डिप्लोमा इन फार्मेसी वालों के लिए, ये अपना खुद का मेडिकल स्टोर अच्छे से कहीं भी चला सकते हैं। ये हो गया डी फार्म का कंप्लीट प्रोसेस। आपका 2 साल का ड्यूरेशन है। फीस है प्राइवेट कॉलेज में 80,000 से 1 लाख रुपए नियर अबाउट, यानी 2 साल का 2 लाख रुपए आपका लग जाएगा। और अगर आप जॉब की बात करें तो आप मेडिकल स्टोर या तो खुद का चलाएं या किसी हॉस्पिटल में लग जाएं, प्रैक्टिस करें वगैरह वगैरह। और डी फार्मा वाले के लिए तो हॉस्पिटल में मेडिकल स्टोर है, बिलिंग वगैरह करना है, ये सारा काम आप आसानी से कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे बी फॉर्म की, बैचलर इन फार्मेसी। बी फार्मा जो होता है ये हमारा होता है 4 साल का कोर्स। और इसमें अगर गवर्नमेंट कॉलेज हो जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज में 15 से 25,000 रुपए पर ईयर लगने का चांस रहता है, यानी कम ही रहता है। 15 से 25,000 एक साल का। और अगर गवर्नमेंट में नहीं होता है, आपका प्राइवेट कॉलेज में होता है तो इसमें प्राइवेट कॉलेज में 70,000 से 80,000 पर ईयर, यानी 4 साल का आप ऐड कर लें, 4 साल का टोटल निकाल लें, आपका पैसा लग जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छी रैंक आपका आता है, आपका गवर्नमेंट कॉलेज होता है तो आपका बहुत ही कम फीस में कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे बी फार्म के जॉब में। अगर बी फार्म हमारा कंप्लीट हो गया तो हम इसमें जॉब
इसमें बी फार्मा में जॉब का स्कोप ज्यादा रहता है, बेस्ट रहता है। मैं कहूँगा बेस्ट ये रहता है कि आप इसमें टीचिंग भी कर सकते हैं, टीचिंग भी कर सकते हैं आप, और रिसर्च फार्मेसी में काम कर सकते हैं आप, रिसर्च फार्मेसी में काम कर सकते हैं, और इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं आप, इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। और एक कॉमन ऐसा काम है जो डी फार्म में भी कर सकते हैं, एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ये बी फार्म वाले भी करते हैं और डी फार्म वाले दोनों कर सकते हैं। डी फार्म वालों का इंडस्ट्री में बहुत ही कम चांस होता है, मैन्युफैक्चरिंग में, टीचिंग में ये ना के बराबर चांस होता है, लेकिन बी फार्म में ज्यादा स्कोप होता है। आप में ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में लग सकते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री होती है वहां भी आप लग सकते हैं, टीचिंग आप कर सकते हैं, रिसर्च फार्मेसी में आप ज्वाइन कर सकते हैं, और मेडिकल स्टोर तो डाल ही सकते हैं, मेडिकल स्टोर आप खोल ही सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक लाइसेंस से कितना मेडिकल स्टोर चला सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले ऑनलाइन नहीं चलता था, तो एक लाइसेंस बनाने के बाद हम कई सारे दुकानें चला सकते थे, लेकिन अब ऑनलाइन होने की वजह से एक लाइसेंस से हम केवल एक ही मेडिकल स्टोर चला सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इसमें कोई कंफ्यूजन रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत क्लियर सी बात हो चुकी है कि या डी फार्म हो या बी फार्म हो, एक लाइसेंस है, एक ही मेडिकल स्टोर चला सकते हैं लीगली तरीके से। बाकी इलीगल कोई चलाता है तो उसका कोई नहीं, लीगल तरीके से एक लाइसेंस से एक ही मेडिकल स्टोर आप चला सकते हैं। और अब हम बात करेंगे कि डी फार्म कौन कर सकता है, बी फार्म कौन कर सकता है। सबसे पहले डी फार्म या बी फार्म दोनों करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 12th प्लस पास होना चाहिए, 12th पास हो, और 12th में सब्जेक्ट क्या हो, पी सी बी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। क्या मैथ वाले नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। बहुत सारे के लोग कंफ्यूज रहते हैं, यार हम मैथ लिए हैं, मुझे फिर से एक साल बायोलॉजी करना होगा तब मैं फार्मेसी करूंगा। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूं कि आपको बी फॉर्म करना है या डी फॉर्म करना है, आप दोनों कर सकते हैं। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हैं तो भी आप दोनों भी कोर्स आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई आपको रुकावट नहीं आएगी। अब बात करेंगे हम सैलरी की कि डी फार्मा वालों को सैलरी कितना मिल सकता है, बी फार्मा वालों को सैलरी कितना मिल सकता है। एक तो सैलरी बेस है हमारे नॉलेज पे, एक्सपीरियंस पे, लेकिन जब हम कॉलेज से निकलते हैं तो हमारे पास एक्सपीरियंस तो रहता नहीं, तो फ्रेशर एज अ फ्रेशर 10K 15K नियर अबाउट इतना मिलता ही। अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया, नॉलेज हो गया, तो आप अच्छे से कमा सकते, 20K तक अपना सैलरी पहुंचा सकते हैं आसानी से। और खुद का अगर खुद का मेडिकल स्टोर है तो आप अपने से जितना चाहे कमा सकते हैं। वो लोकेशन और रनिंग पे डिपेंड करता है कितना आपका रन कर रहा है मेडिकल स्टोर। और बात रही बी फॉर्म वालों की, बी फॉर्म वालों को इंडस्ट्री में अच्छा खासा पैसा मिलता है, टीचिंग में भी अच्छा खासा पेमेंट मिल जाता है, रिसर्च फार्मेसी में अच्छा खासा पैसा मिलता है। और इनको अगर इंडस्ट्री में गए, रिसर्च सेंटर में गए, टीचिंग में गए, तो इनका 15K से स्टार्टिंग होगा टीचिंग में, लेकिन इंडस्ट्री में अगर जाते हैं तो 20K कहीं नहीं गया है, 20K। आपको अगर बी फार्म आप किए हैं, इंडस्ट्री में जाते हैं, तो आप 20K से स्टार्टिंग कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा नॉलेज है, एक्सपीरियंस हो गया, तो आप 3-4 सालों में आप आराम से 30K पहुंच जाएंगे, 40K पहुंच जाएंगे। यह है बी फॉर्म वालों की क्वालिटी। बी फॉर्म में इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप कर ही रहे हैं तो बी फॉर्म पे ज्यादा फोकस करें, कि आप मेडिकल स्टोर चला ही लेंगे, लेकिन अगर आपको जॉब करना है तो अच्छी जगह जाके जॉब करिए जहाँ पे इंडस्ट्री हो, ताकि आप एक अच्छा सैलरी उठा सकें। और डी फार्म की बात करें तो डी फार्म भी बिल्कुल बुरा नहीं है, आप मेडिकल स्टोर अच्छे से चला रहे हैं, जो वो खुद भी कमा रहे हैं और 2-4 लोगों को रखकर एम्प्लॉयमेंट उनको भी कमा रहे हैं। तो दोनों जगह अपनी अपनी जगह दोनों ही बेस्ट है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। और हाँ, एक मेन चीज मैं बता दूं आपको कि डी फॉर्म में एडमिशन के लिए अब जो है एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी कर दिया है। JEE-CUP जेई कप के माध्यम से ये एग्जाम होता है। आपको एंट्रेंस एग्जाम में बैठना रहता है, मैं बता दे रहा हूँ क्लियरली कि सिर्फ आपको इस एग्जाम में बैठना है, अटेंडेंस देना है
कि हाँ आप एग्जाम में बैठे हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि आपको कितना मार्क्स लाना है तभी एडमिशन होगा, नहीं। आप इसमें बैठे हैं तो आपका एडमिशन डी फार्म में हो जाएगा, और बी फार्मा में तो डायरेक्ट एडमिशन अभी चल रहा है। ये 2 सालों से हुआ है, इसके पहले तो डायरेक्ट एडमिशन डी फार्म में भी होता था। तो अब जो है इसमें इंट्रेंस एग्जाम में जो अगर फार्मेसी करना चाहते हैं तो पहले इस फॉर्म को देखते रहें और इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। इसमें बैठने के बाद आप डी फार्म में एडमिशन ले सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, कोई भी लोग आप एडमिशन ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर जो चीजें ना समझ में आई हो, कुछ और जानकारी आपको चाहिए, तो आप कमेंट में मैसेज जरूर कर दें, मैं अगले वीडियो में पूरा डिटेल से समझा दूंगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।